हेलो एंड वेलकम गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फंटास्टिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चलता है इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन पर। और जस्ट पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउन यानी जिसमें हु, विच, दैट, हुज और हुम के बारे में पढ़ा था। यदि बात करें हु की, तो यदि किसी पर्सन की बात आए तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी वस्तु या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जाती है या एनिमल्स की बात की जाती है तो वहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया था। और फिर हमने पढ़ा था कि यूजेज ऑफ दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के प्रयोग पढ़े थे, जिसमें यदि सेंटेंस में ऑल, ओनली, द सेम, रिलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आए, समवन आए, समथिंग आए, नो वन, नोबडी, ये ऐसे वर्ड जहाँ पर भी आए रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में पढ़ा था। तो आई होप जी पीछे वाली क्लास है वो आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई है और आप लोगों ने अटेंड भी कर ली होगी। चलिए आज डिस्कस करते हैं आगे प्रोनाउन के इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। चलिए इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब बात आती है इंडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्या मतलब होता है। अनिश्चय का मतलब क्या होता है? इंडेफिनेट यानी जिससे किसी की निश्चितता या डेफिनेटता पता न चले। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनिश्चय का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट न हो। ठीक है, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, समवन, समबडी, समथिंग, समवन, समबडी, समथिंग। फिर है एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। फिर है एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। फिर है नोबडी और फिर है नथिंग। ये सभी क्या है? ऑल आर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ये सभी क्या होता है? इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि समवन और समबडी और समथिंग। यहाँ पर देखो, यदि जिसके एंड में वन और बड़ी आ रहा है, वन और बड़ी, देखो जैसे आपने पढ़ा था, यदि हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उपसर्ग होते हैं और एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। एक होता है प्रत्यय, को कहा जाता है सफिक्स। तो यहाँ पर जो वन और बड़ी जहाँ पर भी सफिक्स लगे तो उसका वो किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। यानी यहाँ समवन और समबडी यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। एनीवन, एनीबडी और एवरीवन, एवरीबडी, नो वन और नथिंग ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वन और बड़ी जिनके भी सफिक्स एंड में सफिक्स आता है वो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। यदि देखो फिर आता है, जैसे थिंग आ रहा है, थिंग सफिक्स आ रहा है तो वो किसके लिए होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग, किसी निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु के लिए किसका यूज किया जाएगा? निर्जीव वस्तु के लिए थिंग का यूज किया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर समवन, तो समवन का मतलब क्या होता है? तो समवन का मतलब होता है, समवन का मतलब होता है कुछ। समवन का मतलब क्या होता है? कुछ। जैसे देखो एक सेंटेंस से समझते हैं। यहाँ समवन इज एट द डोर, यानी कोई ना कोई एक दरवाजे पर है। समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो जैसे देखो समवन ब्रोक द पेन, यानी किसी ने पेन को। तो जहां पर भी इंडेफिनिट, जहां पर जो निश्चित नहीं हो वहां पर किसका यूज किया जाता है? किसी व्यक्ति के लिए समवन और समबडी का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर समवन और समबडी दिया हुआ है, इनका मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है। ठीक है, कोई और कुछ दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। समवन और समथिंग के लिए कोई या कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। एवरीवन और एवरीबडी, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इनका मतलब होता है कोई भी,
कोई भी। और यहाँ पर नन और नोबडी, नथिंग, इन सभी का मतलब क्या होता है? कोई नहीं, कोई नहीं। यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर वन और बड़ी वाला काम में लिए जाएंगे, और किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ पर नथिंग वाला यूज़ किया जाएगा। चलिए फिर ये तो जनरल बात थी। यदि ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हो, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हो, तो इनके बाद में कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। और इनके साथ आने वाले जो प्रोनाउन भी है वो भी सभी किसी में होंगे, प्रोनाउन भी किस में यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे। प्रोनाउन भी किस में यूज होंगे? प्रोनाउन भी सिंगुलर में यूज होंगे। जैसे देखो आगे, जैसे देखो यहाँ पर जो भी समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग और नोबडी, नथिंग, ये सभी जो भी वर्ड आए हैं तो उनके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और प्रोनाउन आएंगे वो भी किस में आएंगे? सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है एवरीथिंग, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है इज और आर पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या यूज किया जाएगा। यहाँ पर एवरीथिंग आया, अभी जस्ट हमने देखा यदि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके बाद में जो वर्ब है कौन सी यूज की जाती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, और जो भी वर्ल्ड में है वो सब कुछ संभव है, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। समवन हैज या हैव स्टोलन माई बुक। चलो ये सेंटेंस दिया हुआ, समवन ब्लैंक दिया हुआ, हैज या हैव स्टोलन माई बुक। तो यहाँ पर जब भी जस्ट देखा इंडेफिनिट प्रोनाउन में के बाद में कौन सा जो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, तो यहाँ क्या यूज होगा? समवन हैज स्टोलन माई बुक, यानी किसी ने मेरी बुक है चुरा ली है, किसी ने। तो यहाँ पर जो इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनेट नहीं हो रहा हो, किसी ने, तो इसका मतलब है किसी ने तो चुराई है, ठीक है। तो यहाँ किसी का मतलब आता है तो वो सभी क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। समथिंग इज और आर बेटर देन नथिंग, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एज वी नो समथिंग ब्लैंक दिया हुआ इज और आर बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? इज का यूज किया जाएगा। यानी एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना कुछ करते हैं तो वह मतलब जिस प्रकार से खाली बैठे हैं उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ करें, वह क्या होगा? आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो यहाँ पर देखो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ है तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। चलिए यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से पूछा जाता हो। देखिए चलिए इस प्रकार से एग्जाम में आपको पूछा जाता है इन दिस मॉडर्न एरा एवरीथिंग वांट टू गेट नेम एंड फेम, फिर है नो ब्लैंक। तो इसमें से बताना है कि किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या नो एरर है।
एग्जाम में इस प्रकार से आपको पूछा जाता हो, ठीक है। तो एग्जाम में इस प्रकार से आपके आएगा कि किस पार्ट में, इन विच पार्ट देयर इज एरर, यानी किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा हो, कौन कौन से, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, सॉरी एनीथिंग, और एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर आपको सिंगुलर, जो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, और उसके साथ में आने वाले प्रोनाउंस भी सिंगुलर में यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस मॉडर्न एरा यहाँ पर एवरीथिंग आ रहा है, तो एवरीथिंग इसके बाद में क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ वांट क्या है, वांट प्लूरल फॉर्म है इंग्लिश, सॉरी इस वर्ब की, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वांट्स। वांट्स क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं तो उनके बाद में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी प्रोनाउन का जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो वोकेब की क्लास है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। बाकी आपको जब भी क्लास अपलोड हो या जब भी क्लास लाइव हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।